कहानी अवश्य सुन लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए जगह तलाश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर बने जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। उसे घर के एक कमरे का कोना बहुत पसंद आया और वह वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनाना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली ने उसे देखा और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली के हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता यह स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ पर न तो कीड़े मकोड़े हैं और न ही कोई मक्खियां। तुम्हारे जाले में फंसेगा कौन? बिल्ली की यह बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार भी कर लिया था। तभी एक चिड़िया वहां पर आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो, तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की यह बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात भी मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं पर एक चींटी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम अपना जाला बनाना शुरू तो करती हो, लेकिन दूसरों की बातों में आकर उसे बीच में ही बंद कर देती हो। और जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। चींटी की यह बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पछताने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें डिमोटिवेट करते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वे पूरा होने की कगार पर होता है और समय निकल जाने के बाद में हम पछताते रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।